आज हम इस वीडियो में नाउन का अगला चैप्टर जेंडर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि जेंडर क्या है। जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ये सभी नाउन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। ऐसा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लिविंग थिंग्स क्या होता है। थिंग्स दैट हैव लाइफ, यानी जिसमें लाइफ होता है उसे क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, मतलब ऐसा वस्तु जिसमें लाइफ नहीं होता है तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जेंडर होता है वो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जेंडर क्या है। ग्रामेटिकल जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन। ग्रामेटिकल जेंडर जो आता है वो नाउन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। A common gender classification includes masculine and feminine categories. यानी कॉमन जेंडर जो होता है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैटेगरीज के अंदर आता है। अभी अब मैं आपको इसके बारे में कॉमन जेंडर के बारे में आगे में बताऊंगा कि क्या है। तो आप पहले ये समझ चुके हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सभी जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका अब हम लोग सीखते हैं कि जो लिंग के आधार पर जो होते हैं नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। अब सीखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो मेल को बताता है, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैन, बॉय, हस्बैंड, नेफ्यू, मॉम, हॉर्स, लायन एक्सेट्रा। आप समझ चुके होंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, यानी ऐसा जेंडर जो मेल को बताता है, वो चाहे मैन, बॉय, हस्बैंड, नेफ्यू, मॉम, हॉर्स, लायन, सन, अंकल एक्सेट्रा इत्यादि जो भी होगा वो सब क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। अब अगला है फेमिनिन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो फीमेल को बताता है, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल, वुमेन, नीस, वाइफ, लेडी, मैडम, आंट एक्सेट्रा। अब हम कॉमन जेंडर के बारे में सीखेंगे कि कॉमन जेंडर क्या है। A noun that is used both for male and female is said to be common gender, यानी ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल है, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बेबी, पेरेंट्स, पीपल यानी स्टूडेंट होता है, बर्ड, कजन, फ्रेंड, नाइबर, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। आप समझ चुके होंगे कि कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, न्यूट्रल जेंडर।
अब हम सीखते हैं कि न्यूटर जेंडर क्या है। A noun that is used for an object or thing without life is said to be neuter gender। यानी ऐसा नाउन जो किसी ऑब्जेक्ट या थिंग यानी विदाउट थिंग के बारे में बताता है। अब सीखते हैं कि न्यूटर जेंडर क्या है। A noun that is used for an object or thing without life is said to be neuter gender। यानी वह नाउन जो किसी ऑब्जेक्ट या विदाउट लाइफ यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नाउन को न्यूटर जेंडर कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब जिसमें लाइफ हो यानी नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, हाउस, सिल्वर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। अब इस ध्यान रखें न्यूटर जेंडर क्या होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता या कोई ऑब्जेक्ट हो या विदाउट लाइफ, यानी कोई भी मतलब जिसमें लाइफ ना हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे नाउन को न्यूटर जेंडर कहते हैं। विदाउट लाइफ का मतलब समझ सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ ना हो। इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं, मैं कुछ ही लिखा हूँ। अब हम सीखते हैं, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये ध्यान रखिए कि अब हम जो अगले बार में जो सीखने वाले हैं कि अब किस किस नाउन का जो है फेमिनिन जेंडर बन सकता है। तो पहला जो देखिए आप न्यूटर जेंडर का पहले देखते हैं। न्यूटर जेंडर का जो है फेमिनिन जेंडर नहीं बनेगा, क्योंकि जो है नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, न्यूटर जेंडर का फेमिनिन जेंडर नहीं बन सकता है। फेमिनिन जेंडर उसी का बनेगा जो जिसमें लाइफ होता है। अब मैं और बताता हूँ, यहाँ पर अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, इसीलिए इसका फेमिनिन जेंडर नहीं बनेगा। अब अगला है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का खुद फेमिनिन बनेगा नहीं बनेगा, इसका भी नहीं होगा। अब अगला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर बन सकता है, इसलिए बन सकता है। इसका मैं एग्जांपल और डिटेल में बताऊंगा। इसको अब इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। यानी न्यूटर जेंडर का फेमिनिन जेंडर बन सकता है, फेमिनिन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, इस्तेमाल होता है, तो ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं, इसीलिए इसका फेमिनिन जेंडर नहीं बन सकता है। फेमिनिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर नहीं बनेगा। अब अगला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का जेंडर बनता है। अब हम जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के रूल्स के बारे में सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। रूल नंबर 1, बाय एडिंग double S or PSS to the masculine gender। पहला रूल्स क्या है कि मैस्कुलिन जेंडर में डबल एस या ESS जो क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। इसका एग्जांपल समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैस्कुलिन और इस साइड फेमिनिन। इसका एग्जांपल आप समझिए यहाँ पर। फर्स्ट है प्रिंस। प्रिंस क्या है, मैस्कुलिन है, तो हमें फेमिनिन बनाने के लिए या तो डबल एस या ESS जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, डबल एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिंसेज। तो प्रिंसेज क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। अगला है उसी तरह लायन। लायन में क्या होगा,
ई डबल एस जोड़ देंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या बनेगा, लाइननेस बनेगा। इसी तरह से क्या है, एक्टर, एक्टर में क्या होगा, ई डबल एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक्ट्रेस बन जाएगा। उसी तरह है पोएट, पोएट में क्या होगा, ई डबल एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पोइटेस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है गॉड, गॉड में ई डबल एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, गॉडेस बन जाएगा। उसी तरह है हेयर, एच ई आई आर, हेयर में क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हेयरस बन जाएगा। अगला है मिस्टर, मिस्टर में ई डबल एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, मिस्ट्रेस बन जाएगा। तब इस तरह से आप समझ रहे हैं क्या है, मतलब जो मैस्कुलिन जेंडर में डबल एस या ई डबल एस जोड़कर क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो पहला रूल्स यही था। अब नेक्स्ट रूल्स मैं आपको बताता हूँ। रूल्स नंबर सेकेंड, बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अब यहाँ ये समझे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक से अधिक नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में क्या है, दो नाउन, यानी एक से अधिक जब नाउन होता है तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब इसको आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। इसका मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैस्कुलिन है, इधर फेमिनिन, फर्स्ट में यहाँ पर है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या है, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि एक से अधिक नाउन है। ग्रैंड भी नाउन है और फादर भी नाउन है, इसलिए एक से अधिक नाउन है। तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन को अब यहाँ आप देखिए, रूल्स नंबर सेकेंड क्या है कि बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन, इन कंपाउंड नाउन में चेंजिंग करके क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का फेमिनिन क्या बनेगा, ग्रैंड मदर बनेगा, ग्रैंड मदर। इसी तरह क्या है, लैंडलॉर्ड, इसका क्या बनेगा, लैंड लेडी। उसी तरह मैन सर्वेंट, तो क्या बनेगा इसका, वुमेन सर्वेंट। अभी जितने भी मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। अगला है वाशरमैन, इसका जो है फेमिनिन क्या बनेगा, वाशर वुमेन बनेगा। उसी तरह ही गोट का फेमिनिन सी गोट, ही बियर का बनेगा सी बियर। आप समझ चुके होंगे कि बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन में क्या, कंपाउंड नाउन में चेंजिंग करके क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी है ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपको बता चुके हैं कि एक से अधिक नाउन को ही कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे ही बियर, यहाँ भी देख रहे हैं दो वर्ड है, इसी तरह से आप समझ चुके हैं यहाँ पर। अब अगला है
रूल नंबर 3, बाय चेंजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी इसमें जो है रूल नंबर 3 में क्या है कि मतलब इसमें जो मैस्कुलिन से फेमिनिन अगर बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन, तो इसमें जो पूरी तरह से वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ आप एग्जांपल समझ सकते हैं, बॉय का गर्ल होगा, तो इसमें जो है ये जो वर्ड है पूरी तरह से चेंज हो गया है, मतलब मेल मैस्कुलिन से फेमिनिन में ही जो है वर्ड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आप समझे, यहाँ पर सन का क्या बनेगा, डॉटर होगा। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है रूल नंबर 3, बाय चेंजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। रूल नंबर 3 ये है कि मतलब कि जो मैस्कुलिन का जो वर्ड है पूरी तरह से चेंजिंग कर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सन, डॉटर, फादर, मदर, अंकल, आंट, मैन, वोमेन, सर, मैडम, किंग, क्वीन, हॉर्स, मेयर, एक्सेट्रा। आप समझ चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर क्या होता है। आपको मैंने 3 रूल्स बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके एक्सरसाइज को सीखेंगे।